हाँ जी प्यारे दोस्तों, आपने एक 20 फरवरी के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एप्पल के नाम पे चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। मैं सुना देता हूँ, पहले खबर सुना देता हूँ आपको। दून में बैठकर एक साइबर ठग गिरोह अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को चूना लगा रहा था। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाने वाले इस गिरोह को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और थाना पटेल नगर पुलिस की टीम ने दबोचा। गिरोह कंप्यूटर में बग या पॉपअप भेजकर गड़बड़ी ठीक करने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लैपटॉप वगैरह गिरफ्तार किए। अब ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, शायद आपने मैं बताना चाहूँगा आपको। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ये फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया, ये चमन बिहार में है, आई क्रिएट सॉल्यूशन करके। और 20 फरवरी की न्यूज़ है ये 2025 की। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उससे पहले 2 फरवरी 2025 को इसी सेंटर में जैम 2025 की परीक्षा होती है। मेरे पास एक कॉल लेटर मेरे पास भी है, हमारी सिस्टर लोगों का कॉल लेटर है। मैं बता देता हूँ, जैम की परीक्षा इसी सेंटर में हुई थी 2 शिफ्टों में। हमने देखा उस दिन 2 शिफ्टों में हम भी गए थे परीक्षा अपनी सिस्टर लोगों के दिलाने के लिए। आई क्रिएट सॉल्यूशन LISP अपोजिट गवर्नमेंट ITI देहरादून चमन बिहार। पेपर में एड्रेस नहीं आ रखा, केवल चमन बिहार आ रखा। अब एक चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ, IIT JEM की जो परीक्षा होती है वो मास्टर्स की डिग्री देती है। बड़े जो रिप्यूटेड कॉलेज होते हैं जैसे IIT रुड़की, दिल्ली, इन चीज़ों के लिए MSc के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये परीक्षा जो सेंटर 2 हफ्ते बाद फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा जा रहा है और जिन कंप्यूटर पर बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा नहीं है कि परीक्षा कितनी अच्छी, मतलब इसमें कोई धांधली ना हुई हो। साफ जाहिर होता है कि धांधली हुई होगी, क्योंकि वही लोग इस पेपर को आयोजित भी करवा रहे हैं जिनका एक कॉल सेंटर है। तो पेपर तो आप क्या बोलना। अब मेन चीज़ इसमें ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को क्या ऐसे ही फर्जी इंस्टीट्यूट मिलते हैं, क्या इनको इस बारे में जानकारी नहीं रहती है? क्या इनको अपनी जो अच्छी संस्थाएं, ये एग्ज़ाम क्या IIT में भी हो सकता था, IIT रुड़की में हो सकता था। हमारे अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन परीक्षा करवाने में सक्षम हैं। कई अच्छे नामी गिरामी डिग्री कॉलेज हैं जिनमें ये परीक्षाएं आयोजित करवा सकती थी, जिसमें कि कम से कम धांधली हो न हो, लेकिन अच्छे ऐसे फर्जी लोगों को आप इतनी बड़ी परीक्षा का जिम्मा दे रहे हैं फर्जी को लोगों को। तो इसमें साफ सी बात है कि उत्तराखंड की सरकार भी संदेह के दायरे में है, क्योंकि इन्होंने तभी दिए जाते हैं ये परीक्षाएं। आप TCS अच्छी, जो आज तक जिन्होंने कभी पर्चे TCS का हमने कभी नहीं सुना कि कोई एग्ज़ाम लीक करवाया हो या वहाँ से कोई ऐसे फर्जी कॉल सेंटर या इस तरीके की हरकतें हुई हों। तो इसमें सरकार केवल एक परीक्षा आयोजित करवा देती है और जिसने करवा देती है उनको बाकी मतलब नहीं रहता। अच्छे कोई मतलब ऐसे बिल्कुल संवेदनहीनता की तरह की बिल्कुल इनके एग्ज़ाम करवा दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। राम भरोसे हो रखा सब के सब। मेरे हिसाब से JEM की परीक्षा का ये पहले तो स्थगित होनी चाहिए, इस पर जांच चलनी चाहिए कि यहाँ पे JEM की परीक्षा किस तरीके से आयोजित की गई है। और सरकार से भी निवेदन है कि जो सॉल्यूशंस पता नहीं कितनी सारी कंपनियां जो फर्जी में, अभी हमने लास्ट टाइम पे किसी का फॉर्म भी वो किया था, एक NB सॉल्यूशन करके है, वो भी पूरी फर्जीवाड़ा चल रहा। वहाँ भी बच्चों से ऑनलाइन फीसें लेती हैं 100 रुपये, 150 रुपये। उसके बाद उनके ना इंटरव्यू का पता है ना कुछ नहीं है। अब उत्तराखंड का तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया कि रोज़ यहाँ के तो नेता ही विवादों में रहते हैं, चाहे आपके MLA हों, विधायक हों, आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।